नमस्कार दोस्तों, चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट की। बॉयलर का ब्लास्ट हुआ था, उसमें 20-25 आदमियों की जान गई थी। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि निग्लिजेंस कैसे होता है और उससे क्या कॉज हो सकता है और क्या उसकी कॉस्ट होती है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अप्रैल 14, 2026 एक मेजर बॉयलर ब्लास्ट हुआ वेदांता की फैक्ट्री में। छत्तीसगढ़ में है, शक्ति करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये फैक्ट्री है, प्लांट है। वहाँ पर सिंघाती राय करके एक एरिया है, उसको बोलते हैं। वहाँ पर वो फैक्ट्री और उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत दूर तक आवाज़ गई और 10 जन तो ऑन द स्पॉट ही चले गए उसमें। इतना बड़ा ब्लास्ट था बॉयलर में। और हाई प्रेशर स्टीम जब आती है ना दोस्तों, बम है, बॉयलर एक बम के जैसे ही रहता है, इतना उसमें प्रेशर रहता है और जलते रहता है ना, तो स्टीम भी क्रिएट होती रहती है, तो डेंजरस ही रहता है। वैसे बॉयलर अगर निगलेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, और सेम चीज़ यही होगी। और इतनी प्रेशर से जो स्टीम बाहर निकली, किसी को मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। आजू बाजू में जो काम कर रहे थे ना, चांस ही नहीं मिला, भागने का भी नहीं मिला। इतने प्रेशर से जो स्टीम आई और जलने की 80 to 90% जलने की वजह से लोग मर गए। और स्टील ट्यूब में एक खराबी हुई और उसकी वजह से ये हुआ। एक स्टीम एकदम बढ़ गई और क्रैक होके ब्लास्ट हो गई, जिससे भी इसको जगह मिली पूरी बाहर निकली। कैजुअलिटीज़ हो गई। इनिशियल तो बोल रहे हैं 10 से 20, लेकिन वो बाद में ऐसा 20 से 30 इंजर्ड है। अभी फाइनल तो 20 तो आया है, फिगर आया है कि इंजर्ड हो गया। और जो जले हुए 80 to 90% उसका भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों पता है ना, जला हुआ 80 to 90% जला अगर है कोई इंसान तो बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। एंड डेज पासेस, वो अभी इंक्वायरी होगी, सब समझेगा एग्जैक्टली हम कितने जन उनको इफेक्ट हुए इससे। इंक्वायरी चल रही है, लेकिन 25 जन तो कंफर्म है कि उनका डेथ हो गई है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और कैजुअलिटीज़ हो गई उसकी, अभी इंक्वायरी भी हो गई, सब लोग हरकत में आ गए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। ह्यूमन राइट्स आ गए, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हुआ क्या एग्जैक्टली, हुआ कैसे ये इतना बड़ा प्लांट में? सेफ्टी का निगलेशन है क्या? क्योंकि सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, वो कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं, स्पेशली बॉयलर में जहाँ पर स्टीम यूज होते हैं वहाँ करने ही पड़ते हैं। तो वो निगलेशन किया गया है क्या? तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ने जो अगर वो कोई चीज़ यहाँ से लाया बॉयलर, वो ठीक यूज़ किया था क्या? जब स्टैंडर्ड तो फॉलो किए थे ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो सब बातें, टेक्निकल बातें हैं, तो वो तो सब थॉरली चेक होगा ही होगा। उसके ऊपर इंक्वायरी बढ़ गई है अभी। और प्रेशर बिल्ड हो गया, इतना वो बड़ा प्रेशर हो गया कि पॉसिबल ओवर हीट हो गया, और पूरा बाहर ही है ना, स्टीम बाहर आएगी ना एकदम दोस्तों, तो वो बम के जैसा ही काम करती है। तो वही हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और बहुत नुकसान हो गया। बहुत दुखद घटना है ये। निग्लिजेंस, छोटा सा निग्लिजेंस रहता ना तो वो कितना भारी पड़ सकता है, उसका ये एग्जाम्पल है। कितना भी दोस्तों कुछ भी हो पैसा, लेकिन अभी वो कॉम्पनसेशन वगैरह करे, लेकिन इंसान की जान बहुत कीमती होती है, वो तो वापस नहीं आ सकती ना। लेकिन इसलिए वो निग्लिजेंस और सेफ्टी स्ट्रिक्ट रूल स्ट्रिक्ट तो इंडिया में वैसे भी ना कम है दोस्तों। उसको और टाइट करने की ज़रूरत है, बहुत टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानी जान से बड़ा कुछ नहीं होता। और सडन नोट इंक्रीज हो गया ना, 350 मेगावाट से डायरेक्ट 550 तक गया, तो वो इतना प्रेशर और स्टीम का आएगा तो वो ये क्या ही गया ना, वो पूरा ब्लास्ट हो गया। अभी सेफ्टी से देख रहे हैं सब कि क्या लैप्सेस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन फुल चल रहा है। पुलिस स्टेशन या पुलिस गए, पुलिस को तो इतना टेक्निकल पता नहीं रहता, लेकिन उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशियल फाइल तो कर दी, के तो करना ही पड़ेगी। वो तो उन्होंने केस लिए फाइल कर दी, FIR फाइल कर दी और सब पे, और एरिया प्लांट बंद कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी। ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इंक्वायरी आके देख रहे कि एग्जैक्टली इधर क्या हुआ है, किस वजह से ये घटना हुई है और इतने लोगों की जान गई है। बहुत ट्रैजिक घटना दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया में सबसे स्ट्रिक्ट ये करना चाहिए, स्पेशली सेफ्टी और क्वालिटी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना, सेफ्टी और क्वालिटी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट एंड क्वालिटी फॉर एवर, ये दो मंत्र है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करने चाहिए। तो ही हम लोग ऐसी जो घटनाएं अवॉइड कर सकते हैं। तो सर सलामत तो पकड़े हजार, लेकिन सेफ्टी को
निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे वर्कर्स और ये सब साइट पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो सेफ्टी के नेग्लिजेंस की वजह से ही होते हैं। और ये तो बहुत बड़ी घटना है, ब्लास्ट होना बॉयलर में तो बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इंक्वायरी अभी आती है, उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन जिन अपने भाइयों की जो 25 वर्करों की जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उसमें उनके परिवार को शक्ति दे, यही बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग। कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए कंपलसरी, लेकिन कॉम्पनसेशन तो ठीक है, चलो अगले उसकी फैमिली सफ़र से बच जाएगी, लेकिन एक बार इंसान की जान गई तो वापस नहीं आ सकती। तो ये आगे से ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे इंस्पेक्शन जो करते हैं बॉयलर का, स्पेशली आगे इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो बॉयलर इंस्पेक्टर आता है, वो भी साइन बिन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी बात है इसमें, देखते इसका आउटकम क्या आता है। तो उसमें से बहुत सारे निकलेंगी बात, आगे और भी बात करेंगे हम। फिलहाल के लिए यहीं रुकता हूँ दोस्तों, जय हिंद।